बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्ख़ा पेश खिदमत है वो है जी जरियान के हवाले से और ऐसे मरीज़ों के लिए कि जिनको आइज़ोस्पर्मिया का मसला है या जिनके मादा मनविया में जरासीम कम हैं। ठीक है, मादा मनविया बहुत ज़्यादा पतला है पानी की मानंद, उसकी वजह से टाइमिंग भी कम है और उसकी वजह से जो है वो मादा मनविया में जरासीम की कमी भी है। ठीक है, तो नुस्खे को आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसकी तरकीब तैयारी, मिकदार खुराक, हर चीज़ को अपने पास नोट कर लें और इस्तेमाल करवाएं। आम तौर पे इस हवाले से जितनी भी लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे आइज़ोस्पर्मिया के हवाले से, तो लोगों का अक्सर गिला होता है जी कि रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा। यानी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हकीम साहब ने बताया 2 ढाई 3 महीने तक दवा इस्तेमाल की और साथ में वो हम बिस्तरी से परहेज़ भी करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो चंद गुजारिशात हैं जो ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। नंबर 1 तो लंबे अरसे तक जो है वो हम बिस्तरी से परहेज़ करना, ये बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, और नंबर 2, उन मरीज़ों में इस दवा से बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आती है कि जिनका मादा मनविया पतला हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नुस्खे के अज्जा की जानिब और आपका तारुफ़ करवाता हूँ नुस्खे के अज्जा के साथ। आप नोट फरमा लें और फिर इसकी तरकीब तैयारी और तरीके इस्तेमाल में आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा नोट फरमा लें। सबसे पहले है जी मगज़ पंबादाना या मगज़ बनोला। नंबर 2 है जी छिलका इसबगोल। तीसरे नंबर पे है जी सालब मिस्री। ये अच्छी लें, ठीक है, सॉलिड हो, इसमें सुराख वगैरह नहीं होने चाहिए। नंबर 4 है जी सालब पंजा। 5वें नंबर पे है सिंघाड़ा खुश्क। और छठा जुज़ है जी हमारा मूसली सफ़ेद। ये कोशिश करके आपने इंडियन लेनी है, ये मोटी होती है ज़रा और क्वालिटी में बेहतरीन होती है। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा आपने नोट फरमा लिए। ये आप तमाम बराबर वज़न में लेंगे। जिस वज़न में आप एक जुज़ लेंगे, बाकी तमाम अज़ा भी उसी वज़न के हिसाब से होंगे और इन्हें पिसवा लें या आप खुद से तमाम अज़ा को अच्छी तरह पीस लें। और मिकदार खुराक इसकी है जी 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच आप सुबह खाली पेट लें। नाश्ते से आधा घंटा पहले नीम गर्म दूध के 1 गिलास के साथ। फीका होना चाहिए, दूध चीनी वाला ना हो। ठीक है, और जब तक आप दवा इस्तेमाल करें कोशिश करें कि चीनी की तमाम प्रोडक्ट्स आप बंद कर दें। ठीक है, चीनी आप मुकम्मल तौर पे तर्क कर दें। बाकी मीठा खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चीनी ना आप लें। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप दूसरी खुराक आप इसकी लेंगे असर के वक्त, जब दोपहर का खाना खाए हुए 2 घंटे गुजर गए हों और रात का खाना खाने में 2 घंटे बाकी हों। ठीक है, यानी दोनों टाइम खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है और शुरू के पहले 1 हफ़्ते में आपने सिर्फ हम बिस्तरी को रोकना है और रेगुलर आपने इस दवा को 2 से ढाई महीने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इससे आपको भरपूर रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे मायूस मरीज़ के जो जगह जगह से इलाज करवा चुके हैं लेकिन उनका आइज़ोस्पर्मिया वाला मसला हल नहीं हुआ, मादा मनविया में जरासीम पैदा नहीं हुए, या हर तरह की उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनियों की बनी हुई मुग़ल्लज़ अद्वियात इस्तेमाल की, मुख्तलिफ़ हुकूमत से भी उन्होंने दवाइयाँ ली। ठीक है, तो वो इस नुस्खे को इंशाल्लाह बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जैसे आपको रिज़ल्ट रिक्वायर होंगे उससे कहीं बढ़ के आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा इसका। परहेज़ में आपने ये करना है कि तमाम जो तुर्श चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, वो आप बंद कर दें। खा वो फ्रूट्स हैं खट्टे या किसी भी तरह की कोई भी खट्टी चीज़ है, सपोज़ केचप है, दही है, लस्सी है खट्टी, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे आप बारबेक्यू तर्क करें, फ़ास्ट फूड रोकें, बेकरी ख़त्म करें। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट या मैदा जिसे हम कहते हैं और फ़ियाम में, ये बेकरी मैदे के बगैर नहीं चलती और इंसानी जिस्म जो है इसके लिए मैदा जहर है, समझें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रोकें। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह अगर इस हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो और बात समझ में आपके ना आई हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है जी, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर किसी को रिप्लाई कर सकूँ और जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।